हेलो एवरीवन। वेलकम टू गेन स्टडीज। आज है 24 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ह्यूरन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025। इसके साथ ही हम देखेंगे INAS 335 के बारे में। देन हम देखेंगे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिजिलियंस इंडेक्स 2025 के बारे में। ये हाल ही में रिलीज किया गया है और काफी चर्चा में रहा है। इसके साथ ही हम देखेंगे वाडा रिपोर्ट के बारे में। देन हम देखेंगे रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 के बारे में कि ये क्या है और किससे संबंधित है। इसके साथ ही हम देखेंगे नेशनल मैथमेटिक्स डे जो कि हम 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, which company topped the Huron Global 1000 Report 2025 to become the world's most valuable company? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ह्यूरन ग्लोबल 1000 जो रिपोर्ट 2025 है उसमें शीर्ष स्थान हासिल करने वाली और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। आपके ऑप्शंस हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया या फिर सऊदी अरामको। सो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ह्यूरन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट है उसके अनुसार कौन सी कंपनी है जिसने शीर्ष स्थान हासिल किया है और साथ ही वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये कंपनी है एनवीडिया। आप देख सकते हैं द ह्यूरन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 ranks the world's 1000 most valuable companies expanding from the earlier Global 500 list. So Nvidia topped the rankings, reflecting its sharp rise in market valuation, and the surge is driven by the explosive demand for AI chips and computing power, where Nvidia holds a dominant position. So the ranking highlight how AI-led innovation is reshaping global corporate leadership and economic influence. सो ह्यूरन ग्लोबल 1000 की बात करें तो ये एक एनुअल रैंकिंग है जो कि मेजर करती है कंपनीज को बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड एंटरप्राइज वैल्यू। एनवीडिया की बात करें तो ये यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है स्पेशलाइजिंग इन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड एआई हार्डवेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The term INAS 335 is related to a weapon system of Indian Navy. So what does it refer to? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है INAS 335 जो शब्द है ये भारतीय नौसेना की एक हथियार प्रणाली से संबंधित है। आपको बताना है कि इसका तात्पर्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं A missile destroyer commissioned by the Indian Navy. Second, a submarine-based torpedo unit. Third, an air defense missile system of the Indian Navy या फिर a naval aviation helicopter squadron। आपको बताना है कि ये जो हाल ही में चर्चा में रहा INAS 335 है ये इनमें से क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये एक नेवल एविएशन हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है। यहाँ पर INAS जो है इसका मतलब होता है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन। आप देख सकते हैं सो द इंडियन नेवी commissioned its second MH-60R helicopter squadron designated as INAS 335 and the squadron was commissioned at INS Hansa, Goa।
So INAS 335 is an Indian Naval Air Squadron and it operates MH-60R multi-role naval helicopters. So ये जो स्क्वाड्रन है इसको द ऑस्प्रीज के नाम से भी जाना जाता है एंड इट स्ट्रेंथेन्स द इंडियन नेवीज एविएशन कैपेबिलिटीज ऑन द वेस्टर्न सीबोर्ड। सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो INAS 335 है ये एक नेवल एविएशन हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country topped the Global Investment Risk and Resilience Index 2025 as the most resilient destination for investors? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में निवेशकों के लिए सबसे लचीले गंतव्य के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, स्वीडन या फिर लेबनान। आपको बताना है कि इन्वेस्टर्स की जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो क्या है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्री है स्विट्जरलैंड। आप देख सकते हैं Switzerland emerged as the world's most resilient country for investors in the Global Investment Risk and Resilience Index 2025 और इसको रिलीज किया है हेनले एंड पार्टनर्स एंड अल्फा जियो ने। So this index evaluates countries based on investment risk exposure and resilience capacity. So Switzerland ranked first globally, supported by very low geopolitical and economic risk and strong innovation capabilities. So resilience assessment includes adaptability, recovery capacity, and long-term stability amid global uncertainties. So this index reflects how countries manage risks from geopolitics, technology disruption, and climate challenges. आपने देखा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 है इसमें फर्स्ट प्लेस पर जो कंट्री है वो है स्विट्जरलैंड। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज रैंक्ड 104th indicating challenges in investment risk management and resilience capacity। इसके साथ ही अगर हम जो लोएस्ट रैंक्ड कंट्री है उसकी बात करें तो वो कंट्री है लेबनान। स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसको ऑफिशियली स्विस कन्फेडरेशन के नाम से जाना जाता है और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि लोकेटेड है एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न एंड सदर्न यूरोप। So Switzerland is bordered by Germany to the north, France to the west, Austria and Liechtenstein to the east, and Italy to the south. And Switzerland is geographically divided among the Swiss Alps and Swiss Plateau and the Jura Mountains. आप ध्यान रखेंगे स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो है बर्न और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है ज्यूरिख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country was ranked as the worst doping offender globally in the WADA report 2024 for the third consecutive year? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वाडा की 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें किस देश को लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर डोपिंग का सबसे खराब दोषी देश घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर चाइना।
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वाडा की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री को वर्स्ट डोपिंग ऑफेंडर के रूप में घोषित किया गया है, और ऐसा लगातार तीसरी बार हुआ है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये कंट्री है इंडिया। आप देख सकते हैं, India topped the WADA report 2024 as the worst doping offender for the third straight year. So, India recorded 260 adverse analytical findings with a positivity rate of 3.6%. And this is the third consecutive year India has topped the global doping list. So, other countries like China, France, Russia, and the US showed much lower positivity rates. आप देख सकते हैं, इंडिया की जो पॉजिटिविटी रेट है वो है 3.6%, जबकि चाइना 0.2, फ्रांस 0.8, रसिया 0.7 एंड यूएस 1.1। सो द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फ्लैग्ड इंडियाज डोपिंग रिकॉर्ड एज अ रेप्यूटेशनल एंड गवर्नेंस कंसर्न। वाडा की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसको स्टैब्लिश किया गया 1999 में। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड हैज बिड फॉर द 2036 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स। So the IOC monitors national anti-doping compliance while evaluating bids for major sporting events. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Respond Basket 2025, recently launched by ISRO, is primarily aimed at achieving which of the following objectives? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इसरो द्वारा हाल ही में शुरू की गई जो रेस्पॉन्ड बास्केट है, रेस्पॉन्ड बास्केट 2025, उसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं फंडिंग प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स, सेकंड इनवाइटिंग एकेडमिक रिसर्च अलाइंड विद द फ्यूचर इसरो मिशंस, थर्ड कॉमर्शलाइजिंग सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, या फिर रेगुलेटिंग स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। आपको बताना है कि हाल ही में रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 जिसको इसरो ने लॉन्च किया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका उद्देश्य है इनवाइट करना एकेडमिक रिसर्च को अलाइंड विद द फ्यूचर इसरो मिशंस। आप देख सकते हैं, इसरो ने लॉन्च किया है रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 टू इनवाइट रिसर्च प्रपोजल्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एंड रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस सपोर्टिंग फ्यूचर स्पेस मिशंस। सो यहाँ पर रेस्पॉन्ड का जो फुल फॉर्म है वो है स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड इट enables academia ISRO collaboration in priority research areas. So it invites proposals from premier universities and recognized academic and R&D institutions. So ये जो प्रोग्राम है ये अलाइन करता है रिसर्च को विद नेशनल स्पेस प्रायोरिटीज, and it supports major upcoming missions including Bharti Antriksh Station, Chandrayaan 4, Gaganyaan, Venus Orbiter, and a human moon landing. सो रेस्पॉन्ड ये जो इनिशिएटिव है इसकी बात करें तो रेस्पॉन्ड एक लॉन्ग रनिंग इसरो इनिशिएटिव है टू स्ट्रेंथन इंडिजिनस साइंटिफिक कैपेबिलिटी, एंड इट हेल्प्स टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी रेडीनेस एंड मिशन स्पेसिफिक रिसर्च। सो आप ध्यान रखेंगे, रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 ये जो इनिशिएटिव है ये है इसरो का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Every year, 22nd of December is celebrated as National Mathematics Day. So which of the following statements are incorrect regarding the day? So यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हर साल 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं और इससे संबंधित ही कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The day was declared as National Mathematics Day to commemorate the birth anniversary of mathematician Srinivas Ramanujan by Prime Minister Manmohan Singh on 26th of February 2012 at Madras University. Second, in 1917, Ramanujan was elected to be a member of the London Mathematical Society. Third statement, in 2015, the day's significance was enhanced by the opening of the Ramanujan Math Park in Andhra Pradesh. And fourth statement is the number 1729 is known as the Hardy Ramanujan number. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है इससे संबंधित यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका वो इनकरेक्ट है, जबकि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंध्र प्रदेश में जो रामानुजन मैथ पार्क है ये ओपन किया गया था 2017 में, ना कि 15 में। आप डिटेल में देख सकते हैं। So National Mathematics Day is celebrated every year on 22nd of December, and it is observed to honor the birth anniversary of the famous mathematician Srinivas Ramanujan, who greatly contributed towards mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions. So in 2012 इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हम 22nd ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगे एज नेशनल मैथमेटिक्स डे। और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट ऑन 6th of December 1917 रामानुजन वॉज इलेक्टेड टू द लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी। और आपने देखा कि जो रामानुजन मैथ पार्क है आंध्र प्रदेश में उसको ओपन किया गया 2017 में। And the number 1729 is known as Hardy Ramanujan number after a famous visit by Hardy to see Ramanujan at a hospital. So ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Operation Hockey Strike was recently in the news. Which country conducted the operation and which country was targeted? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक जो है ये खबरों में थी। आपको बताना है कि इस ऑपरेशन को किस देश ने अंजाम दिया है और किस देश को इसमें निशाना बनाया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक जो है ये इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने और जो टारगेट किया है वो किया है सीरिया को। आप देख सकते हैं यूएस सेंट्रल कमांड लॉन्च्ड ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक अगेंस्ट आईएसआईएस टारगेट्स। So the operation was carried out on December 19th, 2025, and the operation targeted ISIS infrastructure in central Syria. So more than 70 ISIS targets were struck using fighter jets, attack helicopters, and artillery. And over 100 precision-guided munitions were used during the operation.
सो यूएस सेंट्रल कमांड की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस इन द मिडिल ईस्ट। आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक है ये संबंधित है यूएस और सीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू ट्रेवल टू स्पेस ऑन अ सब ऑर्बिटल मिशन कंडक्टेड बाय ब्लू ओरिजिन। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, ब्लू ओरिजिन द्वारा संचालित सब ऑर्बिटल मिशन पर अंतरिक्ष यात्रा करने वाले व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं मिशेल बेंथॉस, अली रिचर्डसन, विलियम शैंटनर या फिर हंस कोएनिग्समैन। आपको बताना है कि हाल ही में जो ब्लू ओरिजिन द्वारा संचालित सब ऑर्बिटल मिशन था उसमें अंतरिक्ष करने वाले पहले व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बन गई हैं। सो आप ध्यान रखेंगे ये फीमेल है और इनका नाम है मिशेल बेंथास। आप देख सकते हैं, सो जर्मन इंजीनियर मिशेल बेंथास became the first person with paraplegia to travel to space, and the journey was conducted by Jeff Bezos' space tourism company Blue Origin. So Michel Benthas is a German engineer associated with the European Space Agency. So she became the first wheelchair user to visit space. And the mission was Blue Origin's 16th crewed flight, and the suborbital flight reached an altitude of about 100 kilometers and lasted around 11 minutes. So Blue Origin के बारे में आपने सुना कि वो एक स्पेस टूरिज्म कंपनी है जिसको फाउंड किया है जेफ बेजोस ने। सो आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ट्रेवल किया है, फर्स्ट पर्सन जो कि व्हील चेयर को यूज करके ट्रेवल किया है स्पेस को, वो हैं मिशेल बेंथर्स। और ये संबंधित हैं, और ये जर्मन इंजीनियर हैं जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी में वर्क करती हैं। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।